वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी। तो कैसा लगा आपको ये इंट्रो, जरूर बताइएगा। तो वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया है आंसर ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मोशन। याद होगा, अगर आप लोग को अगर नहीं याद है और जिसने बच्चों ने नहीं देखा है, तो हमने इससे पहले एक सेशन किया था जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे मोशन चैप्टर के। जिस बच्चे ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे जा दे देता हूँ। जाकर उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो। उन क्वेश्चंस के मैं आज आंसर लेके आ गया हूँ। अगर उसे आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन भी इसमें इसी सेशन में रहेगा, उसका आंसर भी लिखा रहेगा। बट अगले सेशन से हम लोग क्या करेंगे, जो सेशन रहेगा उसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग दोनों एक्सप्लेन एक साथ ही कर दिया करेंगे। ऐसा मैं इस बार कर दिया था कि पहले मतलब क्वेश्चन एक पार्ट 1 में डाल दिया था और सोचा था पार्ट 2 में आंसर दे दूंगा उसका। लेकिन ऐसा बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया, सर ये अच्छा है, ऐसा नहीं है सर, एक साथ क्वेश्चन आंसर डालिए सर। तो मैं क्वेश्चन आंसर एक साथ लेके आ गया हूँ। तो इस वाले सेशन में क्वेश्चन आंसर लेके आगे वाला चैप्टर का अगले सेशन से हम क्वेश्चन आंसर एक साथ लेके आएंगे। तो इसमें तो क्वेश्चन भी मैं रख लिया हूँ, क्वेश्चन आंसर दोनों रख लिया हूँ आप बच्चों की डिमांड पे। तो आइए, जो जो क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9th के मोशन चैप्टर के, वही हम लोग लेके आ गए हैं। तो आओ देखते हैं उनके आंसर्स का। पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, गिव एग्जांपल्स। आशा करता हूँ जो बच्चे ने उन्हें देख लिया होगा वो तो उसका आंसर अच्छे से लिख दिए होंगे। तो आंसर इसका ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये डिफरेंस के लिए पहले एक ऐसे आप लाइन खींच दीजिएगा, तीन तीन डिफरेंस लिख दीजिएगा। मैंने कहा था 3 डिफरेंस लिखेंगे, 3 नंबर का ये क्वेश्चन था। 3 डिफरेंस आप ऐसे लिख भी सकते थे। तो बोल रहा है सबसे पहले मतलब पहला क्या है, डिस्टेंस रिफर्स टू द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या रहता है, टोटल डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है, ये पहला डिफरेंस लिख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये स्ट्रेट लाइन जो रहता है वो होता है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी भैया, ये इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ये मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है, सबको पता है भैया ये। और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये पूछा जाता है। इट इज मोर देन, ध्यान सुनिएगा, इट इज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब जो डिस्टेंस रहता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा या तो उससे ज्यादा, उससे इक्वल रहेगा। जैसे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग जा रहे हैं, तो डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी ये रहा, तो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। बट अगर मान लो हम लोग यहाँ तक वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा ना, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा रहता है हमेशा डिस्टेंस से, और ये तो इक्वल रहता है। और डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहता है, मतलब ज्यादा रहता है, मोर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहता है। ये तीसरा डिफरेंस अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया अगले सेशन से हम क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आज तक हमारी वीडियो नहीं देखें, तो हम बता दें कि हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ले रहे हैं। प्लेलिस्ट जाके आप देख लीजिएगा, उसमें अगर कोई नई वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा आप लोग को। और अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में अगर डिफरेंस पूछ लेता है तो ये भी 3 नंबर का, लेकिन मैं 4 पॉइंट लेके आया हूँ। ठीक है, इसको ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म में वेरी करती है भैया। और डिस्टेंस कवर कितना होता है, ये इक्वल। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कैसे कवर करता है, लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन कवर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और बल्कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। एक्सीलरेशन इसमें जीरो रहता है भैया, जीरो। ठीक है, और इसमें नॉन जीरो रहता है, मतलब जीरो नहीं रहता है। ठीक है, नॉन जीरो रहता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्थ ऑर्बिटिंग द सन, मतलब अर्थ जो चक्कर मार रही है सन का, वो भैया किस में मार रही है, यूनिफॉर्म मोशन में मार रही है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जैसे कोई बाइक चल रहा है बहुत 30 किलोमीटर पर आवर से, और जैसे ही रेड सिग्नल आए वहां पे वो रुक गई, ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भैया एग्जाम्पल। जैसे आप और भी एग्जाम्पल कोई लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये मैंने बोला था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा एकदम इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस समझना था इसको, बस मैंने समझा भी दिया था उसमें। अब बाइक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक बाइक है
वो रेस्ट से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड पे एक्सीलरेट कर रही है 10 सेकंड के लिए, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन लिख देना चाहिए। गिवन क्या है दोस्तों, रुको मैं इसको थोड़ा कलर बदल दूं आपको दिखे ना, जिन्हें से अच्छे से आपको दिखे। रुकिए 2 मिनट बस। हाँ, तो गिवन आपको क्या क्या है, गिवन है आपको पहला है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू इनिशियल पोजीशन आपको क्या दिया, 0 दिया है। एंड एक्सीलरेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सीलरेशन क्या दिया है, 2 दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसको लिख लीजिएगा। कभी भी आपको क्वेश्चन दे तो उसको एक बार आप वो लिख दिया करो, क्या गिवन क्या है। तो यू क्या दिया है, 0 दिया है, एक्सीलरेशन दिया है हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम फॉर 10 सेकंड, और टाइम हमें दिया है 10 सेकंड, और फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। तो यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, वी निकालना है। कुछ आपको याद आ रहा है, हाँ सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ रहा है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वी की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू की वैल्यू 0 रख दीजिएगा, ए की वैल्यू 2 इंटू टी की वैल्यू 10, 2 टी 10 20, 20 0 प्लस 20 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आपका रहेगा 20 मीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको बस स्लाइड साफ कर देते हैं, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए। सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए कीजिए, उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन अपने आप आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, पॉज करके इसको आप लोग देख लीजिए, इसको मैं बढ़ता हूँ मैं आगे तक। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने जैसे कि पहले भी बता दिया था, ये एक इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ एन एथलीट वांट्स टू इम्प्रूव देयर रनिंग स्पीड, व्हाट फैक्टर रिलेटेड टू मोशन शुड दे फोकस ऑन। अगर कोई एथलीट है, अगर उसको अपनी रनिंग स्पीड अगर उसको इम्प्रूव करनी है, तो किस फैक्टर पे वो फोकस करे। सबसे पहले एक्सीलरेशन पे फोकस करेगा, दूसरा मोमेंटम पे। क्यों ये मैटर करता है, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे। अगर उसने मतलब जितना फास्टर वो एक्सीलरेट करेगा, जैसे फास्टर एक्सीलरेट किया, मतलब पहले 0 से शुरू किया, फिर 2 पे गया, 4 पे गया, जितनी जल्दी एक्सीलरेशन करेगा उससे उतनी जल्दी वो टॉप स्पीड पे पहुंच पाएगा, जिससे वो अच्छा आएगा रनिंग में। दूसरा मोमेंटम में करना है, क्यों, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम उसको अगर यूज होगा, तो उससे स्पीड से ज्यादा दूर तक उसको भागना है, तो उसकी स्पीड वो मेंटेन कर सकता है, क्या कर सकता है, स्पीड मेंटेन कर सकता है। तो वही इधर लिखा है, मेंटेन स्पीड करने के लिए मोमेंटम यूज होगा, और एक्सीलरेशन से वो ज्यादा टॉप स्पीड पकड़ सकता है जल्दी से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। गिव रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। रियल लाइफ एग्जांपल देना है किसका, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। तो पहला ये है, दूसरा ये मैंने कहा था, दोनों दे दीजिएगा। अ व्हीकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद द सेम एक्सीलरेशन, ये मैंने बता दिया था कि कोई अगर व्हीकल है वो सेम एक्सीलरेशन पे चल रही है, जैसे अभी भी 2 मीटर पर सेकंड पे है, 1 घंटे बाद भी 2 मीटर पर सेकंड पे है, तो वही स्पीड उसकी पकड़ी है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का रियल लाइफ एग्जांपल होगा। दूसरा, अ बॉल रोलिंग डाउन अ स्मूथ स्लोप एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली अंडर ग्रेविटी। जैसे कोई स्लोप है, हमने बॉल छोड़ दिया, तो ये यूनिफॉर्मली नीचे जा रहा है ग्रेविटी के साथ, तो ये क्या है, ये भी भैया रियल लाइफ एग्जांपल है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। हाउ डू स्पीडोमीटर्स एंड ओडोमीटर्स इन अ कार हेल्प मेजर मोशन। ठीक है, तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर कैसे हेल्प करते हैं मोशन को मेजर करने में, तो ये भी बता देते हैं आपको कैसे मदद करते हैं। देखिए, स्पीडोमीटर जो रहता है वो मेजरिंग स्पीड मेजर करता है, आपको पता होगा, और ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है सर। हाँ गुड, ठीक है, एकदम बढ़िया है, सही है। तो इस क्या करता है ये मेजरिंग स्पीड करता है, फंक्शन क्या है, द स्पीडोमीटर मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार, while the odometer measure the total distance traveled by the vehicle। आप अगर आपने बाइक में देखेंगे तो उसमें दो चीज रहती है, एक को स्पीडोमीटर को कहते हैं, एक को कहते हैं ओडोमीटर। ठीक, स्पीडोमीटर कैसे बताता नहीं है कि इतनी स्पीड में चल रही है बाइक, 10 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो स्पीडोमीटर है। बल्कि एक जगह जैसे न्यूमेरिक वैल्यू लिखी रहती है, जैसे 1 2 3, फिर यहाँ से रहता है जो बढ़ता रहता है हर हर में, तो ये क्या है, ये ओडोमीटर उसे कहते हैं। वो क्या मेजर करता है, वो डिस्टेंस मेजर करता है, कितना आपने चला है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। और मैं एक चीज बता दूं आपको, हर चैप्टर के हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन में से मैंने कल पिछली बार बताया था, 8 क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके पेपर में दिखने को मिलेंगे। हर 10 में से 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूरा अगर आप साल बिता देंगे, 10 में से 8 क्वेश्चन पक्का आएगा।
उन 10 में से 100% चांस है कि 8 क्वेश्चन आपको 10 में से 8 क्वेश्चन पक्का आपका पेपर में दिखेगा, और उसके बाद खुद कमेंट करके जाएंगे हाँ सर आपने जो बोला था वही वही पेपर में आया है। ठीक है, तो ऐसे अलग अगले चैप्टर बता दीजिएगा हम लोग की चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई करें। पहले हम लोग एमसीक्यू ट्राई करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ट्राई करते हैं। तो अगले बात हम लोग कौन सा चैप्टर को ट्राई करें, आप लोग जल्दी से हमें बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, वही क्वेश्चन हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट में जाके कि कौन सा अगला चैप्टर हम लोग दें। इफ अ ड्राइवर सडनली if a driver suddenly applies brake in a moving car, why does the car stop while the passenger tend to lean forward? Explain using the concept of inertia. inertia पढ़ा था सर आपने? नहीं सर नहीं पढ़ा था। अरे जाके पढ़ लो, मैंने वन शॉट डाला, जाके एक बार पढ़ लो फिर समझ आएगा क्वेश्चन। कह रहे अगर कोई ड्राइवर रहता है, जो जो पढ़ा हो सुने, अगर कोई ड्राइवर रहता है वो अगर अगर आपने देखा भी होगा, जो नहीं पढ़ा वो भी जानता होगा, थोड़ा बहुत समझा होगा कि अगर कोई ड्राइवर आप चलते रहते हैं गाड़ी में, अगर ड्राइवर ब्रेक मारता है सडनली, तो आप लोग कार तो रुक जाती है लेकिन आप लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है, वही पूछ रहा है। वाई वाई ठीक है, वाई डज द कार स्टॉप व्हाइल पैसेंजर टीन टू लैंड फॉरवर्ड? इसका यही मतलब है कि हम लोग आगे गिरते हैं। इसमें कौन सा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगा है इसे बताइए। ठीक है, इसे बताएंगे ऐसे। व्हेन अ मूविंग कार सडनली स्टॉप्स, जब मूविंग कार स्टॉप होती है सडनली, पैसेंजर आगे गिरते हैं क्योंकि इनर्शिया की वजह से। हाँ ये तो पता था सर, कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन stays in motion unless an external force stops it. The brakes stop the car, but passenger keep moving forward because their body resist the sudden change. नहीं समझ आया सर? समझा देता हूँ मैं। देखो उसमें बोल रहा है जैसे कि आप जैसे कार जब चलती रहती है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई चीज अगर चल रही तो वो चलना ही चाहती है, हाँ सर, और जो चीज रुकी रहती है वो रुकना ही चाहती है, हाँ सर। तो जब ब्रेक लगता है, सडनली ब्रेक मारता है ड्राइवर, तो हम लोग चलते रहते हैं ना गाड़ी के साथ, तो हमें चलना ही चाहिए, चलने का मन करता है हमारी बॉडी को। तो इसीलिए क्या होता है, वो ब्रेक मार देता है, हमारे बॉडी को चलने का रहता है लेकिन अचानक से रोक देता है, इसलिए हम लोग आगे की तरफ जाके गिर जाते हैं। इसी वही इधर यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग और अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, हाँ ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, मैंने बताया था। वाई डू लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज देयर स्पीड? हाउ हाउ इज दिस रिलेटेड टू एक्सीलरेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन? ठीक है, इसे एक बार पढ़ लीजिए जिसमें लिखा है, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, जल्दी इसको पढ़िए, आपके पास मैं 10 सेकंड 20 सेकंड दे रहा हूँ, ये तो आप पॉज करके एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा, आंसर भी समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ समझाने के लिए हूँ ही। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स स्टार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली इंक्रीज स्पीड टू मैनेज एक्सीलरेशन, जिससे एक्सीलरेशन मैनेज करने के लिए ऐसा ये लोग करते हैं, एंड कंजर्व एनर्जी। ये तो भैया जो दिया था वही हमने लिख दिया। ठीक, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पहली की लाइन वही टिप दिया करो जो लिखा रहा करे। अब यहाँ से आंसर है, अ स्टेडी इंक्रीज इन स्पीड prevents early exhaustion, allowing the body to maintain endurance throughout the race. Accelerating too quickly wastes energy, while control acceleration ensure efficient oxygen use and muscle performance. सर कुछ समझ नहीं आया सर, हम समझा रहे हैं। इससे क्या होता है, अगर जैसे इसीलिए वो लोग धीरे भागना शुरू करते हैं पहले। इसमें क्वेश्चन बोल रहा था कि जैसे अगर कभी आपने देखा होगा जो रनर्स लोग रहते हैं, रनर्स लोग, तो लगभग लॉन्ग डिस्टेंस जब उन्हें भागना रहता है तो वो शुरुआत में क्या करते हैं सर, धीरे भागते हैं। हाँ, धीरे क्यों भागते हैं? जिससे उनकी मैनेज कर सकें एक्सीलरेशन को, यही बोल रहा है, मैनेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को लोग मैनेज कर सकें और एनर्जी को कंजर्व कर सकें। कैसे, क्यों, कैसे? तो स्टेडी इंक्रीज इन, अगर इसे अगर हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपनी स्पीड, तो उनको क्या होगा, उनका एंडुरेंस एंडुरेंस थ्रू आउट रेस में ना मेंटेन रहेगा, मतलब अच्छे से वो भाग पाएंगे, उनका मतलब एक्सीलरेशन मेंटेन रहेगा। अगर शुरुआत में ही अगर वो एक्सीलरेट कर देंगे तेज से, तो उनकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाएगी। तो अगर एक्सीलरेशन उन्हें कंट्रोल रखा तो उससे एफिशिएंट ऑक्सीजन उन्हें यूज होगा और मसल पावर भी अच्छे से रहेगी और कोई मसल में कोई क्रैम्प्स व्रैम्प्स नहीं आएंगे। इसलिए लोग शुरुआत में धीरे भागते हैं, उसके बाद तेज भागना शुरू करते हैं, इससे एनर्जी भी कंजर्व रहती है और ऑक्सीजन और मसल परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जितने सारे क्वेश्चन थे उसमें सबसे इजी और सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जाने वाला यही वाला क्वेश्चन है। राइट डाउन द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। भैया राइट डाउन थ्री इक्वेशन तो समझ आ गया,
लेकिन ये सिग्निफिकेंस सर इसकी क्या होती है सर? सिग्निफिकेंस तो हम भी नहीं जानते सर, सिग्निफिकेंस कोई बताया ही नहीं था। हम बताएंगे, एपी स्टडी क्लासेस आपको बताएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले 3 लिख दो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसका सिग्निफिकेंस देखो यहाँ सामने लिखा है। देखो पहले इक्वेशन का सिग्निफिकेंस हम लोग फाइनल वेलोसिटी नाप सकते हैं, जब जब इसको ध्यान दीजिए, फाइनल वेलोसिटी नाप सकते हैं जब हमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम गिवन हो। और भैया इसका सिग्निफिकेंस था। सब लोग उसको हार्ड समझ के कर ही नहीं रहे थे। सब ने मुझे टेलीग्राम में बोला सर समझ नहीं आ रहा है क्या इसका मतलब होगा सर, सिग्निफिकेंस क्या है बताएंगे सर। तो यही है बस। इससे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम इज गिवन। और थर्ड वाला हम लोग फाइनल वेलोसिटी तो मेजर करेंगे इफ डिस्टेंस इज गिवन, डिस्टेंस जब गिवन हो, ठीक है, इन प्लेस ऑफ टाइम। टाइम नहीं गिवन है लेकिन डिस्टेंस गिवन है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तीसरा वाला, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a। यस सर, दूसरा वाला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। आप खुद से बताएंगे आप लोग किस लिए आता है बताइए? डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए। हाँ सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की इसका सिग्निफिकेंस है। लास्ट क्वेश्चन सर, इतनी जल्दी खत्म हो गया सर, कोई बात नहीं, अब हम अगला सेशन लेके आएंगे मोशन पे। मोशन तो हमारा हो गया ना, मोशन हमारा हो गया। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर करा दे। हाँ सर ला दीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री कुछ दिन बाद आएगा, भी थोड़ा लेट हो जाएगा बट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा सबसे पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसको मैं डाल दूंगा और 3-4 दिन में अपलोड हो जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और उसका दोनों चीज डालने के बाद उसके बाद बाकी फिर बायो का शुरू करेंगे हम लोग, बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट डालेंगे। फिर ऐसे ही हम आपका पूरा एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उसे हम लोग कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपका पूरा पेपर ही मान लो लीक हो गया, सारे देने के बाद तो भैया आपका पेपर ही लीक हो जाएगा यार, सारा आपको पता चल जाएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही रिसर्च से आता है ये सब क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से समझा कीजिए, ऐसे ही हम लोग सट्टा नहीं मारते हैं कि आराम से लेके आ जाते हैं। सब एकदम भैया रिसर्च, रिसर्च चलती है हमारी, वो रिसर्च से हम लोग उसको ढूंढ ढूंढ लाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जगह से हम लोग ढूंढते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को लाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से देखा करिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी, कि क्या बताना था हमें? रिलेशन बताना था एक्सीलरेशन और फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में। ये रिलेशन आपने बता दिया होगा, a इक्वल वी माइनस यू बाई टी। रिलेशन जब बोले ना इन लोग के बीच में, तो देखो कोई फॉर्मूला है क्या? एक और रिलेशन इनके बीच में, क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी एक रिलेशन है। तो इन दोनों में अगर आप कोई भी लिखते, आपका आंसर एकदम सही रहता है और आपको 2 नंबर आराम से मिल जाता। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, आराम से 2 नंबर आपको मिल जाता। a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिख देते, चाहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख देते, दोनों में आपको 2 नंबर मिल जाता भैया। बस ये लिख दीजिएगा नीचे वेयर, इसको डिफाइन कर दिए, बस ये लिख देंगे तो आपको भैया 1 नंबर देगा, टीचर 1 नंबर काट लेगा। ए है क्या, वी है क्या, यू क्या है क्या, टी क्या है? तो लिख दीजिएगा वेयर ए इक्वल एक्सीलरेशन, वी इक्वल फाइनल वेलोसिटी, आई इक्वल इनिशियल वेलोसिटी, जो आपको पता है, तो टी इक्वल टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी। हो गया, एंड खत्म, चैप्टर खत्म हमारा। इनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन भी देख लिया है। ग्रेट वर्क, बहुत अच्छा आपने काम किया, ये वीडियो को देख लिया, ठीक है, टाइम भी हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे सेशन का एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आपको जो जो मैंने समझाया वो अच्छे समझ नहीं आया। अगर तब भी आपको कुछ अगर नहीं समझ आया, तब आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। एपी स्टडी क्लासेस से जुड़े रहिए, आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।